अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मरकज़ तसव्वुफ़ से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी खुर्शीद अहमद गयासी आपकी इल्माना खिदमत के लिए एक बार फिर से हाजिर है। हमारी आज की बातचीत का जो टॉपिक है वो कुर्बानी है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में कुर्बानी का क्या हुक्म दिया है। कलाम अल्लाह की इस आयत को समझने पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बातचीत वहां से शुरू करते हैं जहां से कुर्बानी शुरू हुई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्राहिम, तू अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। अल्लाह ताला ने फिर ख्वाब दिया, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ और चीज़ की कुर्बानी दी। फिर ये ख्वाब लगातार आता गया। आखिरकार हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर, एक पहाड़ी है वहाँ ले जाकर उसे लेटालते हैं और इस्माइल कहते हैं कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। बहरहाल ये किस्सा आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा। उसके बाद में छुरी चलती है। छुरी चलने के बाद वो अल्लाह ताला वहाँ पर एक दुम्बा भेज देता है। वो दुम्बा हलाल हो जाता है। अब ये नहीं मालूम उस दुम्बे के बारे में कि वो दुम्बा खस्सी था, खस्सी समझ रहे होंगे आप लोग, या गैर खस्सी था। अब उसके बाद वो छुरी ऊपर हवा में उड़ जाती है, टिड्डी कट जाती है। उसके बाद में समुद्र में गिरती है तो समुद्र में वो मछली हलाल हो जाती है। एक तो बात ये, दुम्बा जो था वो खस्सी था या गैर खस्सी था, क्योंकि इसके ऊपर सारे सुन्नी एक तरफ हो जाएंगे, चाहे कोई भी फिरका हो। क्योंकि शिया जो जानवरों की कुर्बानी करते हैं वो कुर्बानी में खस्सी जानवर का इस्तेमाल नहीं करते। खस्सी से मुराद वो जानवर जिसके सेक्स को, जिसकी वजह से वो मेल होता है, उस पार्ट्स को निकाल देना, वो खस्सी हो जाता है। यानी वो अब अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता, ऐसा जानवर। तो इसके ऊपर दोनों लोगों में बड़ी बहस चलती है। बड़े कमाल की बात है, जब छोटा जानवर काटा जाएगा, जब छोटे जानवर की कुर्बानी की जाएगी, तब तो खस्सी देखा जाता है। और ये बात मैं सुन्नी हजरात के लिए कह रहा हूं, फिरका चाहे उनका कोई भी, बहुत सारे फिरके हैं। और जब बड़ा जानवर कुर्बान करते हैं जैसे भैंसा, ऊंट, तब ये खस्सी और गैर खस्सी इनका साइड में धरा रह जाता है। अब आते हैं टिड्डी पे। वो छुरी जो है वो हवा में उड़ी, टिड्डी कट गई, चलो जी टिड्डी भी हलाल हो गई, उसे भी खा लो। अब आती है वो छुरी जो है वो मछली, वो समुद्र में गिर गई, अरब में, वादी बका में। कुरान में जिसे बका कहा गया है उस जगह को हम मक्का कहते हैं। जहां ये कुर्बानी हुई, मक्का में हुई या जेरूसलम में हुई, जिसे हम बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं, या वहां हुई, मकसद कहीं पे भी हुई, वो उन सब जगहों पे समुद्र कहां से आ गया। अच्छा, वो समुद्र में वो गिर भी गई अगर छुरी, और उससे मछली हलाल भी हो गई। अब जब ये मछली हलाल हो गई तो यही वजह है कि मुसलमान मुर्दा मछलियों को खा सकते हैं। मुर्दा और कोई जानवर नहीं खाएंगे, लेकिन मुर्दा मछली को खा लेंगे।
अब जरा सोचने की बात है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले जो मछलियां होती थी, क्या वो मछली खाना भी हलाल थी, या मुर्दा मछली खाना हलाल थी या नहीं थी? तो जाहिर सी बात है, वो तो छुरी तो गिरी नहीं थी। तो मछली जो अक्सर आपने देखा होगा, साइड से उसका एक गाल कटा हुआ होता है जहां से वो सांस लेती है, ऐसा बताया जाता है। तो ये एक कुछ मनगढ़ंत सी कहानियां हैं, कुछ भी अपने हिसाब से बना दो दीन को, जैसे एक खेल तमाशा सा नहीं हो रहा है, ऐसा बना रखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था। अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, हजरत मौला अली ने कुर्बानी दी। क्या साबित करना चाह रहे हैं? कभी आपने सुना है कि अल्लाह के किसी वली ने किसी जानवर की कुर्बानी दी हो? सरकार गरीब नवाज ने इतने बकरे या इतने ऊँट कुर्बान किए हों, सरकार गौस पाक ने कितनी कुर्बानियां की हों, सरकार वारिस पाक ने इतने बकरे ज़िबह किए, कहीं सुना आपने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब है वो है रहमतुल लिल आलमीन, यानी वो केवल इंसानों के लिए रहमत नहीं है, मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, सारे आलम के लिए, आलम में मौजूद हर मखलूक के लिए रहमत है वो। और उनके नाम से आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 100 ऊँट काटे और 100 बकरों की कुर्बानी दी। अल्लाह के रसूल का तरीका ये था कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर 2 कुर्बानियाँ दिया करते थे, एक उम्मत के लिए और एक अपने लिए। बहुतान है ये अल्लाह के रसूल पर। कुर्बानी करते वक्त, जानवर को ज़िबा करते वक्त हम क्या पढ़ते हैं और हमें क्या पढ़ने का हुक्म है? फरमाया जाता है कि कोई भी काम जो अल्लाह का नाम लेकर शुरू ना किया जाए वो रहमत और बरकत से महरूम हो जाता है। इसलिए हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा रहमान और निहायत रहम वाला है। और जब हम ज़िबा करते हैं ना किसी जानवर को, जब हम उसके ऊपर छुरी चलाते हैं, तब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ, इस्म अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। यहां से रहमान और रहीम सिफ्त को, इस्म को हटा देते हैं हम। देखो कितने चालाक हैं। और ये चालाकी किसने की, पहले तो इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा दोगलापन है ये। और रहमान और रहीम हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रहमान और रहीम वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर काम कर रहे हैं जल्लादों वाला, जुल्म कर रहे हैं, काट रहे हैं हम उसको, जानवर को, उस पर रहम कहां कर रहे हैं। इसलिए हमने अपना बचाव करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दिया, यानी दीन को अपने हिसाब से ढाल लिया। कुछ भी कह दो कि रसूलुल्लाह के नाम पे रसूल ने ऐसा किया, और लोग मान भी लेंगे। लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये जो तुम्हारी ये जो झूठी और मनगढ़ंत हदीसें हैं, ये करबला के बाद में लिखी गई हैं। अपनी बात को सच्चा करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए अल्लाह के रसूल के नाम पर कुछ भी बोल दो। मैं ही ये झूठ बोल देता हूं और ये कह देता हूं कि बुखारी हदीस में लिखेगा। मुझे बताओ कितने लोग जाके सर्च करोगे बुखारी के अंदर, कोई भी नहीं देखेगा। जो मुझ पे यकीन करते हैं वो आंख मूंद के मान लेंगे। कभी उनकी भी है जो मान रहे हैं, उन्हें भी चेक करना चाहिए कि हाँ ये बात लिखी है नहीं लिखी। अगर बुखारी में लिखी है तो बुखारी की हकीकत भी जानो।
किसी भी किताब में लिखी है तो कम से कम उस किताब को लिखने वाला, कब वो किताब लिखी गई, किन हालातों में लिखी गई, कैसे कैसे लिखी गई, कितना खर्च किया गया उस पर, ये जानना बहुत जरूरी है ना। अब आते हैं कुर्बानी के ऊपर। कलाम अल्लाह में अल्लाह ताला साफ तौर पे फरमाता है, अल्लाह तक तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुंचता, उस तक तो तकवा पहुंचता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने 100 ऊंट काटे, कुर्बानी की 100 ऊंट की, तो अल्लाह के रसूल को ये मालूम है कि अल्लाह तक गोश्त और खून तो नहीं पहुंचता, तकवा पहुंचता है। जरा गौर करने वाली बात है। और ये जो आयत है, ये जो निशानी है अल्लाह ताला की, ये हमें किसने बताई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अल्लाह तक गोश्त नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता। क्या इशारा कर रहा है अल्लाह ताला? अल्लाह के रसूल हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तकवा पहुंचता है, तो यानी तुम मुत्तकी हो जाओ, यही तो फरमाया जा रहा है ना। अच्छा, कुरान में जब आयत पढ़ोगे ना, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हिदायत है मुत्तकीन को, जो तकवे से रहते हैं। अब अलग अलग फिरकों के अलग अलग तकवे हैं। अपने अकाइद के जरिए, अपनी समझ के जरिए, अपने फिरके की थॉट के जरिए तकवे के अलग अलग मन घड़त मायने बनाए गए हैं। तकवे के हकीकी मायने जो हैं वो हैं परहेजगारी, एक मायने। दूसरे मायने हैं अल्लाह का डर, और अल्लाह का डर यानी अल्लाह का मोहब्बत भरा डर, कि भाई ये काम करने से मेरा अल्लाह नाराज होगा, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा। ये डर नहीं होना चाहिए कि वो मुझे कढ़ाई में डालेगा और मुझे तेल में खौलाएगा और वो आग की भट्टी में मुझे झोंक देगा। ये डर नहीं, इस डर के अंदर मोहब्बत नहीं होती, बल्कि ये मेरा अमल, मेरा ये काम अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर रहा हूं। ये मोहब्बत भरा डर। और तीसरे और सबसे गहरे मायने तकवे के जो हैं वो है हदों में रहना। अल्लाह ताला ने हर इंसान की, हर चीज की एक हदें मुकर्रर की है। एक फरिश्ता जिसकी जानकारी यहाँ से यहाँ तक, जिसका काम यहाँ से यहाँ तक का है, तो वो यहाँ से यहाँ तक की जानकारी रखता है, ना कि यहाँ से यहाँ तक की। दूसरा फरिश्ता जो यहाँ से यहाँ तक की जानकारी रखता है, वो यहाँ से यहाँ तक ही जानता है, वो आगे तक नहीं जानता, ना इससे पहले का जानता है। एक फरिश्ता जिसकी जिम्मेदारी यहाँ से यहाँ तक की है, वो यहाँ से आगे यहाँ तक का नहीं जानता। अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को बुलाया और उनसे अशिया के नाम पूछे, तो अल्लाह ताला के सामने सारे फरिश्ते खामोश हो गए। फिर उसके बाद आदम से फरमाया बारी ताला ने कि आदम बताओ इसके नाम क्या है, तो आदम ने बताया ये सेब है, ये अमरूद है, ये संतरा है। फरिश्तों को सिर्फ और सिर्फ उतनी जानकारी है, सिर्फ उतनी जानकारी है जितना इल्म उनको दिया गया है, वो उतना ही जानते, उससे ज्यादा उनके आगे पीछे होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। हदों में रहना। अल्लाह तक गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह तक खून भी नहीं पहुंचता, अल्लाह तक तकवा पहुंचता है। तो अल्लाह ताला हमसे ना तो गोश्त का तकाजा कर रहा है, ना ही खून का तकाजा कर रहा है, हमसे वो तकवे का तकाजा कर रहा है कि मुत्तकी हो जाओ। और हम इतने ढीठ बने हुए हैं कि हम गोश्त भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खून भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और तकवे से भाग रहे हैं। तकवे को इतना टफ करके बना दिया गया है फिरकों ने
यानी कि अगर आप धूप में हैं और किसी के घर की छांव के आगे आप दीवार की आड़ में खड़े हो गए तो आपका तकवा टूट गया। यानी इतना सख्त बना दिया है कि किसी के घर की छांव भी नहीं ले सकते आप बिना उसकी इजाजत के। तो तकवा ऐसा हो गया आज के टाइम में, जैसे हवा हो जाता है ना तकवा, आदमी डरता घबराता है इससे, उसको गोश्त काटना और खून बहाना बहुत आसान लगता है। अब कुर्बानी किस चीज की है? जानवर की कुर्बानी करनी है ना। चलिए तो आज अब जानवरों की तरफ चलते हैं, जरा जानवरों को भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से जानवरों की कुर्बानी करना जरूरी है। नफ्स अमारा की खसलतें हैं। इंसान के जिस्म में मौजूद नफ्स, उसकी कई हालतें हैं, उसकी 4 या 5 हालतें हैं, और जो सबसे पहले नंबर की सबसे निचले दर्जे की जो उसकी हालत है उसका नाम है नफ्से अम्मारा, यानी बुराई की तरफ खींचने वाला नफ्स, जिसकी खासियत है खुद पसंदी, खुद को पसंद करना, चुगलखोरी करना, हराम खाना, सूदखोरी करना, हसद रखना, किना और बुग़्ज़ रखना, लालच करना, किसी के लिए प्लानिंग बनाना, ये सारी चीजें एक जानवर की निशानियां हैं। और अभी ये गुलाम आपको दिखाएगा कि कौन से जानवर की कौन सी सिफ्त है। उससे पहले सरकार दो आलम के एक और फरमान को समझने की कोशिश करते हैं। जिस घर के अंदर कुत्ता होता है उसके अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब सोचने वाली बात यह है कि कुत्ते को घर से निकालना चाहिए। अब कुत्ते से मुराद सरकार इमाम गजाली ने फरमाया कि यहाँ पर जब सरकार दो आलम ने कुत्ते का जिक्र किया है, उस कुत्ते से वो कुत्ता नहीं है जिसे हम कुत्ता समझते हैं। इसी हदीस की वजह से लोग कुत्ते से दूर हो गए और कुत्ते के बारे में क्या क्या बातें करने लगे कि उसके खंजीर का बाल होता है, वो नापाक होता है। मकसद नॉनसेंस की बात है। अल्लाह ताला ने जब कुत्ते को बनाया तो कुत्ते के बाल लगाए हैं, खंजीर का बाल अलग से क्यों लगा देगा वो उसके अंदर। ये हमारे जो यूपी साइड के जो हमारे हजरत है ना, ये इस टाइप की जहालत भरी बातें वहां से ये उस फैक्ट्री से निकल कर आती हैं। अब जरा सा थोड़ा सा और आगे चलते। सरकार इमाम गजाली ने फरमाया कि वो कुत्ता इंसान के अंदर मौजूद है। बेवजह भौंकना, आप देखो ना, कभी रास्ते में कुत्ता बैठा हो और आप निकल के जा रहे हो, बैठा होगा आराम से, आपके पीछे पीछे भौंकना शुरू कर देगा। चलते चलते पीछे भागना और भौंकना, पलट के उसको हड़का दो थोड़ा सा तो वो खामोश होकर अपनी जगह बैठ जाता है। बेवजह हर वक्त भौंकते रहना घर के अंदर। ऐसा कुत्ता जिस घर के अंदर हो, ऐसा इंसान जो कुत्ते जैसा काम करता हो, कुत्ते जैसी खसलतें रखता हो, जिस घर के अंदर रहता हो, उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब ये बताइए कि इस कुत्ते को घर से निकालना कुर्बानी है या नहीं? चीता, चीता खुद पसंदी की निशानी है। और सरकार जलालुद्दीन रूम ने अपनी मसनवी में फरमाया कि खुद पसंदी, खुद सताई, खुद पसंदी शैतान का काम है। अब बताइए, इसकी कुर्बानी देना, इसको अपने से अलग करना, इससे दूर हो जाना इसकी खसलतों से, ये कुर्बानी नहीं है। ये हकीकत की छुपी हुई बातिनी कुर्बानी है और जानवर की कुर्बानी है। देख लो, इसमें गोश्त वगैरह नहीं है, ना गोश्त है ना खून, कुर्बानी है। भेड़ छुपकर अपनी जुबान के जरिए दूसरों को तकलीफ देने की निशानी। भेड़ हमारे ही अंदर है। भेड़ हम ही छुपकर अपनी जुबान के जरिए लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। भेड़ की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए हमें। तेंदुआ, जहालत, इज्जत चाहना और जायदाद
की लगाव की निशानी है। अब जरा गौर करके सभी सूफी हजरात से गुजारिश है कि देखो अपने चारों तरफ कि वो कौन कौन से शख्स हैं जो पूरे पूरे जाहिल भी हैं। हो सकता है वो शख्स हम ही हो, और जायदाद के लिए, जायदाद के लगाव के लिए तसव्वुफ के ऊपर एक जाहिरी लेयर तैयार की जा रही है, बाहर की जाहिरी इल्म और जाहिरी शरीयत की, मनगढ़ंत शरीयत की, तसव्वुफ पे जायदाद के लिए और इज्जत चाहना। अरे मियां, अपने नाम के आगे शाह लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। क्या हमारे पीरो मुर्शिद ने भी कभी अपने नाम के आगे शाह लगाया है? थोड़ा गौर करो। ये जहालत नहीं है तो और क्या है? इस तेंदुए को, ये जो है ना, ये पूरी जो खसलत है, ये तेंदुए की खसलत है। तेंदुआ नाम का जो जानवर होता है, इस जानवर को अपने से दूर करो। ये सबसे बड़ी कुर्बानी। भेड़िया, दुनिया का लालच, हराम, सब चीजें मुझे हासिल हो जाए, इसकी निशानी। इसे भी हलाल कर दो साथों साथ। फिर वो तकवे वाली शर्त पूरी हो जाएगी जो अल्लाह ताला को तकवा पसंद है। हो सकता है कि इस गुलाम की ये बातें बहुत सारे ज़ाहिरी उलमाओं को पसंद ना आए। इस बात से इस गुलाम को कोई मतलब नहीं है कि चाहे आपको पसंद आए या ना आए। ऐन हकीकत है, बिल्कुल ऐन हकीकत है ये। भाई आपके लिए ये बातें नई हैं, तो ये जरूरी है कि जो बातें आपके लिए नई हैं वो सही नहीं होंगी। जो आपने सुना है वही सही है और जो आपने नहीं सुना वो सब गलत है। ये तो आपकी कमी है। असल कुर्बानी, इसके अलावा भी असल एक कुर्बानी है। इन कुर्बानियों के अलावा भी एक असल कुर्बानी है। उस कुर्बानी को, वो कुर्बानी कैसे की जाती है, उसके लिए एक जिंदा कामिल मुर्शिद, एक हयात कामिल मुर्शिद बेहद जरूरी है। और जो लोग पहले से ही किसी ना किसी सिलसिले से मुरीद हैं, जो अहले सिलसिला हैं, उन पर यह लाजिम हो जाता है कि वो अपने कामिल मुर्शिद के पास जाएं और उनसे इस हकीकत की कुर्बानी के बारे में सवाल करें और उनके जानशीन के पास जाएं, उनसे सवाल करें। उसके बाद सारे खुलफाओं के पास जाएं और मालूम करें कि बातनी कुर्बानी क्या है। और जब उस बातनी कुर्बानी का कहीं से पता ना चले तो मरकज़े तसव्वुफ तशरीफ ले आए। हमारी आज की बातचीत इसी के साथ मुकम्मल हुई। मरकज़े तसव्वुफ की खिदमत के लिए ये गुलाम फिर से हाजिर होगा। एक नई बात, एक कुछ नया लाने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए इस गुलाम को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मौला हम सबको इल्म बातिन अता फरमा, अंदर का इल्म अता फरमा, अंदर से खुल जाने वाला इल्म अता फरमा, कलाम अल्लाह के बातनी मायने समझ कर उस पे अमल करने वाला। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।